नमस्कार, साहेब बंदगी। और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी। आँख खुली तो सपना गया, आँख मिची तो अपना गया। 2 दिन की है जिंदगी, सांस रुकी तो दफना गया। ये है हमारी जिंदगी की कहानी। बात की शुरुआत हुई सपने से, तो आज सपने पर बात करते हैं कि आखिर ये सपना है क्या, सपने क्यों आते हैं और क्या सपने के अकॉर्डिंग आगे चलकर या भविष्य में हमें शुभ अशुभ घटनाओं से दो चार होना पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और आपको सपनों की दुनिया से बाहर निकालकर रियलिटी की दुनिया में लाते हैं, ताकि आप जो भी सच है उसे ज्यों का त्यों जान सकें और शेष जिंदगी खुशहाल और आबाद होकर जी सकें। सपना, जैसे कि आप सब जानते हैं, रात जब सोते हैं तो एक ऐसी अवस्था आती है जब आप अपनी ही जिंदगी की फिल्म देख रहे होते हैं। अद्भुत होता है नज़ारा। कभी आप डर रहे होते हैं, कभी आप मज़े में होते हैं। सदगुरु कबीर साहब ने आज से 600 बरस पहले इसी सपने पर 2 लाइन बोला है, जिसे वो साखी कहते हैं और उनकी मौलिक रचना बीजक में है। सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन, जीव परा बहुलूट में, ना कछु लेन न देन कबीरा, ना कछु लेन न देन। सपने सोया मानवा, रात आप सपने में सोते हैं। सपने सोया मानवा, खोली जो देखे नैन। जब नैन खुलते हैं, नींद से आप जागते हैं, तो फिर क्या होता है? जीव पड़ा बहुलूट में, ना कछु लेन न देन। जीव जो है, आपकी सत्ता है, वो सपनों की दुनिया में लूट में पड़ा होता है। आप लूट में होते हैं, या तो आप लूटे जा रहे होते हैं या फिर आप मजा लूट रहे होते हैं। जैसे कि एक भजन में आया है ना, मजा लूट बंदे गुरु बंदगी का, नहीं है भरोसा जरा जिंदगी का। तो सपनों में जब आप होते हैं तो आप या तो लूटे जा रहे होते हैं या फिर मजा लूट रहे होते हैं। यानी आप मजा में होते हैं या फिर सजा में होते हैं। मगर जब नींद खुलती है तो ना कछु लेन न देन। वो जो सपना देख रहे थे आप, जब आप मजे में थे या फिर सजा काट रहे थे, बड़ी पीड़ा में थे, तकलीफ में थे, जो भी थे आप, प्लेजर में थे या पेन में थे, सपना के टूटने पर, नींद के खुलने पर ना कछु लेन न देन। उस दुनिया से, जी हाँ, सपनों की दुनिया से आपका कोई लेना देना नहीं रह जाता। यह है सपना की रियलिटी और आपका भी ये हकीकत है। सपना यानी अधूरी वासनाओं और इच्छाओं का, जो भी आपकी चाहनाएं रही हैं, जो भी आपके ड्रीम्स रहे हैं, जो भी डिमांड रहे हैं, वो लगभग पूरी होती हुई घटना मात्र है सपना। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। दरअसल जब आप रात सोते हैं तो शरीर सो जाता है, पूरा शिथिल होकर के एकदम साइलेंट मोड में चला जाता है। फिर आपका जो सब कॉन्शियस है, अवचेतन मन जो भीतर में है, एक चेतन मन जिससे आप अभी लगातार मुझे सुन रहे हैं। यदि आप मुझे वाकई में सुन रहे हैं तो चेतन मन से ही सुन सकते हैं। बीच बीच में आपका जो अवचेतन है, सब कॉन्शियस माइंड है, वो आ जाता है और आपको कई चीजों की याद दिला देता है कि अभी तो ये करना था, अभी आप ये सुन रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो, अभी वहां जाना चाहिए था। ऐसी कई चीजें वो बीच बीच में लेके आता रहता है। तो आपका चेतन मन जब शिथिल हो जाता है, शरीर भी सो गया है, चेतन मन
एक नॉर्मल स्टेज में आ गया है, जहां वो रिएक्शन लेस स्थिति में होता है, वो होता बस है, कुछ नहीं कर रहा होता है, तो आपका जो सबकॉन्शियस है वो जाग जाता है। और दिन में या जिंदगी में आप जो नहीं कर पाते, वो बात जो मन में रह जाती है, शरीर के सो जाने पर, इंद्रियों के शिथिल हो जाने पर वो जागृत हो जाता है और वो चीजें अब सक्रिय होकर के सपनों का रूप ले लेती हैं। बचपन में मैं सपना देखा करता था। एक बार मेरी एक पेन टूट गई, बड़ी प्यारी पेन थी मगर टूट गई, खराब हो गई। जब सोया तो ऐसा सपना आया कि मेरे बिस्तर पर पेन ही पेन, कई तरह के कलरफुल पेन से मेरा बिस्तर भरा हुआ था। आप समझ सकते हैं, मुझे पेन चाहिए था, जबकि मेरी पेन टूट गई थी, तो फिर सपने में पेन के अंबार लग गए। ऐसे ही कई दफा आपने देखा होगा कि जंगली जानवर आपको दौड़ा रहे हैं और आप बहुत धीमी गति से स्लो मोशन में दौड़ रहे हैं। आप इतनी तेजी से दौड़ रहे हैं, लेकिन दौड़ने की घटना, ये मेरी बात मैं बता रहा हूं, मेरे सपनों की बात, कि मैं तेजी से दौड़ता, क्योंकि पीछे शेर या भालू लगे हुए हैं, मुझे दौड़ा रहे हैं, लेकिन मैं दौड़ नहीं पा रहा हूं। एकदम स्लो मोशन में दौड़ रहा हूं और अब खा जाएगा या अब मार गिराएगा, ये मेरी हालत होती थी। इसी बीच डर के मारे नींद खुल जाती और सपना वहीं टूट जाता। अभी भी कुछ सपने आते हैं सदगुरु अभिलाष साहेब जी के पावन सानिध्य में बिताए गए पलों के, उनके आश्रम की बातें, संतों के साथ। लेकिन सपने जब हम देख रहे होते हैं तब तो सब कुछ सच मालूम पड़ता था, लेकिन जैसे जैसे सपने टूटने के कगार पर आते हैं और जागने पर लगभग सपने टूट जाते हैं, तो जैसे हाथी निकल गई और पूंछ रह गई वाली बात होती है। मुझे सपने याद नहीं रहते हैं, आखिरी के कुछ पल याद रहते हैं, वो भी जागने के कुछ पल तक। फिर अपन जिंदगी में आ जाते हैं तो फिर वो सारी बातें भूल जाती हैं, फिर याद करना पड़ता है कि कौन सा सपना आया था, तो बड़ी मुश्किल होती है मेरे साथ ही। तो सपने तो हम देखते हैं, हम सपने पकड़ पाए कि ना पकड़ पाए, रात में हमें सपने आते हैं, ये सच है। तो सपना ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में बहुत कुछ सोचना पड़े, समझना पड़े, आपको कोई तकलीफ हो, ऐसी कोई भी बात नहीं होती है। सपने सिर्फ सपने होते हैं, उसका हकीकत से, रियलिटी से थोड़ा कनेक्शन तो होता है, लेकिन वही हो और वैसा ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आपने कुछ डरावना या भयानक सपना देखा तो आपकी जिंदगी में आने वाले दिनों में अपशकुन होगा, आपके साथ बड़ी दुर्घटना होने वाली है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो भी सपने आते हैं वो आपने जो सोचा है दिन में, जो चाहा है, जो आप एक ड्रीम देखते हैं, उसी से रिलेटेड चीजें आपको सपने में आती हैं। आप ऐसी चीज का सपना कभी नहीं देख सकते जिसके बारे में आप कभी सोचे ही नहीं हैं। दुनिया के जिस जगह पर आप गए नहीं हैं, उस जगह के बाबत आपको कोई सच्चा सपना नहीं आ सकता। जिस आदमी के बारे में आप जानते ही नहीं, उसके बारे में आप सपने में भी कुछ भी नहीं जान सकते, उसके बाबत सपना आ ही नहीं सकता। जैसे जिस लैंग्वेज को आप जानते नहीं, उसके बारे में क्या सोचेंगे और क्या सपना आएगा। जैसे मैं एक लाइन बोलता हूँ, अब क्या समझे आप, ना कुछ समझ पाए, ना इससे संबंधित कोई सपना आने वाला है। हाँ, इस दृश्य का सपना आपको आ सकता है, लेकिन जिस चीज को नहीं समझते आप, जिस चीज को आप जानते नहीं, उसके बाबत कोई सपना नहीं आता है। फिर भी सपना वही आता है जिसके बारे में आप सोचते हैं, समझते हैं, जानते हैं, या तो सुनकर, पढ़कर, कहीं से देखकर, कहीं न कहीं से उसके बारे में लिंक होता है, उसी से रिलेटेड आपको सपना आता है। जो भी सपना आता है उसके बारे में आपने कभी न कभी और कहीं न कहीं कुछ न कुछ सोचा है, देखा है, पढ़ा है, सुना है, उसी से संबंधित सपने आते हैं। आपको एक बड़ी मजेदार घटना सुनाता हूं। एक आदमी था जिसका नाम था
इलियास हार्वे, उस आदमी ने सिलाई मशीन बना ली थी। और सिलाई मशीन जब पहली बार बनी होगी तो अंदाजा लगा सकते हैं किस मॉडल और किस शेप में रहा होगा। एक बड़ा सा और बेढंगा डिजाइन का रहा होगा, लेकिन वो सिलाई मशीन बना लिया था। अब सुई लगाने की बात वो सोच रहे थे और सोचते सोचते सो गए थे। बहुत माथा पच्ची किया कि सुई कैसे लगेगी, कहाँ पर लगेगी, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। आज हम सिलाई मशीन देखते हैं तो आसानी से समझ जाते हैं कि सुई यहाँ पर लगती है और सही लगी है, सिलाई ऐसे होती है। लेकिन पहली दफा जब कोई आविष्कार कर रहा हो, कोई सोच रहा हो, कोई सपनों को हकीकत में बदल रहा हो, सोचो उस वक्त की दुनिया क्या होती होगी। आप खुद एक बिल्कुल नई चीज और अजूबी चीज दुनिया में आविष्कार करके दुनिया को जब दिखाएंगे तो सब दांतों तले उंगली दबा लेंगे। लेकिन आपके लिए वो कितनी मशक्कत की दुनिया होगी, कितने साल लग जाते हैं एक सपने को हकीकत में बदलने में। तो इलियास हार्वे मशीन बनाकर सुई के बारे में सोचते सोचते कि कैसे लगेगी सुई, कहां पर लगेगी सुई, वो सो गया। अब रात में वो सपना देखता है कि कुछ लोग उसके घर में घुस आए हैं, जिनके हाथों में एक बड़ा सा डंडा है जिसे भाला या बल्लम कहते हैं। लगता है वो उन्हें मारने आए थे। और वो सपने में देखता है कि सबके भाले में, सबके बल्लम में सामने के सिरे में एक छेद है, नुकीला सिरा है और सबके सिरे में एक छेद है। अब देखिए, सिलाई मशीन में सुई लगानी थी और उस सपने को देखकर कि भाले में नुकीला सिर वाले हिस्से में एक छेद है, उस आदमी ने पकड़ लिया उस सपने को और हकीकत में बदल दिया। और उसी तरीके से उसने ऐसा सुई बनाया जिसके सिर में छेद हो, और इस तरीके से सिलाई मशीन का पूरी तरीके से आविष्कार हो गया। तो सपने इस तरीके के आ सकते हैं, जो आपकी अधूरी इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, चाहनाएं हैं, जो भी आपके डिमांड्स हैं, वो सपने में पूरे होते हुए मालूम पड़ते हैं। यानी सपना है आपका अधूरी वासनाओं, चाहनाओं और इच्छाओं का पूरी होती हुई घटना। बस इतना ही अर्थ है इसका। हाँ, आप सपने से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, आप पीछे को भी देख सकते हैं अपने सपने से और फ्यूचर को भी, क्योंकि सपने वही आते हैं जो आप जीते हैं दिन में या जीवन में। जो भी आप करते हैं, धरते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, सारा व्यवहार जो कुछ भी करते हैं उसी से रिलेटेड सपने आते हैं। हमने पहले ही कहा कि उसके बाबत सपने कभी नहीं आ सकते जिसके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, जहां गए भी नहीं हैं, जिस लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, उसके बारे में कभी सपने आने वाले नहीं हैं। तो सपना ना अच्छा है ना बुरा है। आप जब सो जाते हैं शरीर शिथिल हो जाता है और आपकी चेतना भी शांत होने लगती है, तो आपका कंट्रोलिंग पावर लगभग खत्म हो जाता है। तो जो दबी हुई वासनाएं हैं, दबी हुई इच्छाएं हैं, जो भी आपकी सोच और समझ रही है, जिसे आपने दबा दिया है दिन में कि क्या कहेंगे लोग यदि हम ये बोल दें, ऐसा कर जाएं तो फिर लोग क्या समझेंगे हमें, हमारी इतनी रद्दी सोच अंदर भरी हुई है। यदि हमने दिन में उसे प्रकट कर दिया तो कौन हमें सज्जन कहेगा, कौन हमें साधु कहेगा, कौन हमें शरीफ कहेगा। जो हमारी इमेज बनी है दुनिया में लोगों के अंदर, वो सब भरभरा कर गिर जाएगी और हम जीते जी मुर्दा हो जाएंगे यदि हम अपने अंदर जो भी बातें हैं उसको हम प्रकट कर दें। कभी कभी हम गंदी से गंदी बातें सोच लेते हैं, कभी ऐसा सोचते हैं जिसे हम यदि करना शुरू कर दें लोगों के बीच तो कूट कुटम्मस और पीट पिटम्मस शुरू हो जाएगी। तो ये सब उल्टा सीधा जो हम सोचते हैं, मन का काम सोचना है। हालांकि वो आपके जीवन के लिए एक बढ़िया रास्ता दिखाता है, लेकिन लालच में आकर या ईर्ष्या या जलन यानी निगेटिव विचार में आकर या कहें विकारों से भरकर हम जो सोचते हैं वो हमारे लिए दुखदाई है, गड्ढे में डालने वाली बातें हैं। और जब हम अच्छा सोचते हैं जिससे अपना भी भला करते हैं, दुनिया का भी भला करते हैं,
तो वो सही सोच है। तो अच्छे सपने भी आते हैं, बुरे सपने भी आते हैं, लेकिन सपने सिर्फ सपने होते हैं। रियल में वहां कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। जैसे पेड़ की छाया, सूरज की रोशनी पड़ी तो छाया बन जाती है, इसी तरीके से हमारे सपनों की दुनिया है। लगती तो है, दिख रही है, लेकिन ऐसा कुछ भी रियल में नहीं होता है। जैसे छाया को आप क्या करेंगे, छाया को झोला में भरेंगे? छाया को हटाना हो तो आप कितना ही भाला बल्लम चला लीजिए या फिर धक्का मुक्की कर लीजिए, छाया हटने वाली नहीं है। छाया को हटाना हो तो फिर या तो पेड़ को हटा दीजिए या फिर सूरज की रोशनी को बंद कर दीजिए, या सूरज की रोशनी में इतनी ताकत भर दीजिए कि रोशनी पेड़ को आर पार कर जाए, जैसे एक्सरे, फिर वहां पर कोई छाया बनने वाली नहीं है। इसी तरीके से आपके सपने हैं साहब। तो वो लाइन जो हमने शुरू में कहा था उसे याद करिए। आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया, 2 दिन की है जिंदगी, सांस रुकी तो दफना गया। इसलिए सपनों की दुनिया से बाहर निकल कर आए और जो भी सच है इस दुनिया में उसके साथ जिए। जो रियलिटी है उस रियलिटी में शांति है, परम सुख है, परम आनंद है, उसको समझें। एक रियलिटी बाहर है जिसे जड़ जगत कहा जाता है, ये नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, पशु परिंदे, और एक और दुनिया है जो आपके अंदर है। जी हाँ, जिसकी बदौलत आप देखते हैं, जिसकी बदौलत आप सुनते हैं, वो रियलिटी जो आप हैं वहां आप पहुंचते हैं बाहर से मुड़कर भीतर, तो फिर आप अपने मूल स्रोत में होते हैं जहां आनंद ही आनंद है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा है बीजक में, सपने सोया मानवा खोल जो देखे नैन, जीव पड़ा बहुलूट में ना कछु लेन न देन। कोई लेना देना नहीं है, ये रियलिटी है। आप अपने आप में कंप्लीट हैं। शरीर है तो शरीर के लिए रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए, वो आपको बाकायदा मिल रहे हैं। इसके बाद आपको सबका भला करते हुए, न सिर्फ आदमी का बल्कि पशु परिंदों और पूरी नेचर प्रकृति का भला करते हुए अपने आप में मस्त होकर के जीना है। तो शेष जिंदगी जो आपकी बाकी है उसे सपनों में मत खोइए। वो जो बीत गया वो मुर्दा हो गया, आने वाला अभी भी सपना है, और वर्तमान में बरतो भाई यही अपना और अपना है। दुनिया के मशहूर आदमी APJ अब्दुल कलाम ने कहा है कि सपने वो नहीं हैं जो आप बंद आंखों में देखते हैं, सपने वो हैं जो आप आंख खोल करके देखते हैं और जो आपको सोने नहीं देती है। जी हाँ, वो ड्रीम्स है, वो गोल, वो टारगेट जो आपको कहीं लेके जाएगा। यदि आप जॉब के पर्पस सोचते हैं तो जॉब में ले जाएगा, और किसी फील्ड में सोचते हैं उसके बाबत वहां जाने का एक डिस्टेंस है। आप यहाँ हैं और सपने वहाँ हैं, तो वहाँ यहाँ और वहाँ के बीच के गैप की जो यात्रा करनी है उसके लिए जो कुछ भी चाहिए वो आपको करना है। हकीकत की दुनिया में सपना वहाँ है, टारगेट वहाँ है, आपको वहाँ जाना है। ऐसे ही यदि हम अध्यात्म में थोड़ा सा समझना चाहें, भीतर की यात्रा करें, तो आपकी जो चेतना की स्थिति है परम शांति की, परम आनंद की, तो मन जब आपका शांत होने लगता है, स्थिर होने लगता है, तो चेतना पूरी तरीके से खिल जाती है और आप अपने आप में होते हैं जहां कुछ भी नहीं है सिवाय आपके, और आप जहां हैं वहां पूरे हैं, कंप्लीट हैं। तो बहुत बहुत आभार और अभिनंदन, आज सपनों की दुनिया के साथ आपके साथ यात्रा करने का मौका मिला। आप बेसब्री से हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो का इंतज़ार करते रहते हैं, इसके लिए आपको बेल आइकन को प्रेस कर देना चाहिए, यानी नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। और हमारे यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी पर आप नए हैं तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर लें
और लाइक तथा शेयर भी करें, ताकि आपको जब इस तरीके के वीडियो से सुख और शांति की गहराई में गोता लगाने का मौका मिलता है तो उन अपनों को ये वीडियो भेजिए और सब्सक्राइब करने के लिए उन्हें कहिए, ताकि उनकी भी ज़िंदगी खुशहाल और आबाद हो सके। साहेब बंदगी साहेब।